जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। रेटिंग का अपडेट आ रहा है। कई सारी सरकारी भी फैसले हुए हैं जो थोड़ी से कंपनी के चिंता वाले बात है। वहीं पे कंपनी ने भी कई सारे अपने जो है कार्य किए हैं जो आने वाले समय में कंपनी के लिए बेहतर रह हो सकते हैं, अच्छा रह सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ओआई का डाटा भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा कैसे यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, पीसीआर क्या यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। आज 14 रुपये 13 पैसे पे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 1.25% की बढ़त के साथ मार्केट भी आधे % बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एक टाइम पे शेयर निगेटिव था यहाँ पे 12 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद मार्केट में अचानक से बढ़िया तेजी आई और उसके साथ ही वोडाफोन आइडिया में भी एक अच्छी सी रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। 42 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 600 करोड़ रुपए के। 34% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया है। एफएनओ वाला शेयर है तो सर की लिमिट यहाँ पे है नहीं। ओआई का डाटा बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो एक यहाँ पे रेटिंग अपडेट निकल के सामने आ रहा है 2 जून 2026 का। वोडाफोन आइडिया का लोगो ऑफिशियल अपडेट है। यह रेटिंग इकरा की तरफ से आई है। इकरा ने यहाँ पे रेटिंग दिया है लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड टर्म जो है लोन जो भी है, इसके लिए इकरा ने ट्रिपल बी जो है मतलब रेटिंग दिया था। आउटलुक पॉजिटिव था। अब इसको रिवाइज करके रेटिंग आउटलुक यहाँ पे दे दिया है ए माइनस आउटलुक स्टेबल। तो ट्रिपल बी से अब ए कैटेगरी में जो है कंपनी का रेटिंग हो गया है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बोलो कि ठीक है ना, ट्रिपल बी से केवल A1 A- थी तो हुआ है, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ये हुआ गया ना कि कंपनी को चाहिए कर्ज, ठीक है ना, कंपनी को कर्ज चाहिए लगभग लगभग मान के चलिए कि 30,000 करोड़ रुपए का। अब आपको अगर 1-2 करोड़ रुपया का लोन चाहिए तो वो अलग मैटर है। 30,000 करोड़ रुपया का लोन चाहिए। अब कंपनी की जैसे ही रेटिंग सुधरेगी तो सबसे पहले वो ऋण जो मिलेगा कंपनी को, उस पे ब्याज कम मतलब देना पड़ेगा, मतलब कम ब्याज पे भी ऋण मिल जाएगा। और 30,000 करोड़ रुपए पे अगर बहुत थोड़ा सा भी अगर मतलब ब्याज में किफ़ायत हुआ, मतलब कम ब्याज मिला, तो बहुत पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर रेटिंग सुधरेगी तो ये 30,000 करोड़ रुपए बहुत जल्दी लोग देंगे। बैंक थोड़ा सा विश्वास करेंगे इसके रेटिंग पे कि ठीक है, रेटिंग कंपनी की सुधर रही है तो अच्छा सा इसको जो है लोन हम दे सकते हैं। नहीं तो रेटिंग जितना ज़्यादा खराब रहेगी उतना बैंक जो है कन्नी काटते हैं लोन देने से। रेटिंग जितना बढ़िया रहेगी तो तुरंत लोन भी मिलेगा जल्दी से जल्दी, और उसके बाद कम ब्याज पे भी मिलेगा। ये 2 पॉइंट हैं। तो ये रेटिंग केवल बस रेटिंग अपडेट नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ आया है, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा। वहीं एयरटेल जो है वोडाफोन आइडिया जो है अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एयरटेल के प्रायोरिटी पोस्टपेड विवाद का फ़ायदा उठा रही है इस तरीके से। तो कई सारे यहाँ पे भी मैटर हैं। कुछ एयरटेल का जो प्लान था उसको कह लीजिए एक तरीके से ये भी कंपनी लागू कर रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जो है थोड़ा सा निगेटिव खबर आई है, हालांकि बहुत कम ही नंबर है। 4,200 अपने कर्मचारियों को वोडाफोन आइडिया से जो है बीएसएनएल नेटवर्क में स्थापित कर रही है, हस्तांतरित कर रही है। मतलब ये 4,200 लोग जो थे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, वो पहले वोडाफोन आइडिया के सिम यूज करते थे। अब उनको कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी बीएसएनएल में पोर्ट करा लीजिए। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया ना भाई। और ये आउटलुक अभी जो इकरा का बता रहा था रेटिंग अपडेट, वो वाला अपडेट आया है। उसके बाद भी कंपनी ने अभी एक रिन्यूएबल एनर्जी वाली इकाई में 26% हिस्सेदारी हासिल की है, जो मेरे पिछली वीडियो का यही टॉपिक था। तो उसमें भी कंपनी एक जो है अपनी कह लीजिए कि 26% हिस्सेदारी खरीदेगी और उसी से फिर कंपनी एनर्जी भी खरीदेगी, मतलब बिजली भी खरीदेगी, ताकि इसको कंपनी को कई सारे टैक्स वोक्स ऐसे जो है नहीं चुकाना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा सा बचत होगा इनका रेवेन्यू मतलब खर्चे का, ठीक है ना, इस तरीके से। ये एक जो आया है कुछ सेंट्रम फिनसर्व के उपाध्यक्ष और तकनीकी एवं डेरिवेटिव अनुसंधान विभाग के प्रमुख हैं, नीलेश जैन करके हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि शेयर में आने वाले समय में एक बढ़िया सी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। कौन सा वेबसाइट है भाई ये टेली की कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा यहाँ पे उनको जो है बाय रेटिंग कुल मिला के दिख रही है। इसमें कह लीजिए 15 रुपये से लेके 15.50 तक का इनको जो है ऊपर के साइड में टारगेट दिख रहा है। 13.80 पे ये कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे बढ़िया बढ़िया अपडेट आए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।
बाकी ठीक है, कर्मचारी थोड़े से घटे हैं, लेकिन नंबर लगातार कंपनी का बढ़ ही रहा है। जो उपभोक्ता का नंबर है 3-4 महीने से लगातार, वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। ओआई का डाटा देखिए, वहाँ पे जो कैंडल मैं दिखाता हूँ वहाँ पे अब दिखाऊंगा इसका भी प्रतिदिन। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिक्स यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ओआई डेटा में क्या हो रहा है। देखिए समझिएगा, लगभग 28 लाख जो है कॉल राइटर जो कॉल राइटिंग करके रखे थे 14 पे, वो कवर कर रहे हैं। तो कॉल राइटर कवर कर रहा है तो लग रहा है कि ठीक है, शॉर्ट कवरिंग टाइप का मान के चलेंगे कि पहले से कॉल राइटिंग करके रख रहा था, आज 1.5% की तेजी है, ये तो कवर करा। लेकिन यहाँ पे भी 13 वाला जो पुट राइटर है वो क्यों कवर कर रहा है? क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, या वो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों कर रहा है? तो 14 लाख जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है कह लीजिए कि 13 के प्राइस पे, और शॉर्ट कवरिंग भी हुई है कह लीजिए एक तरीके से। जो पहले से कॉल राइटर थे वो जब लगभग 28 लाख यहाँ पे अपनी कॉल जो है वो कवर किए हैं। तो ये भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है यहाँ पे। कुल मिला के कह लीजिए 14 और 15 पे। तो ये 14-15 रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और पुट साइड में भी देखेंगे तो 14 पे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। और उसके बाद 13 पे भी है, लगभग कह लीजिए 1.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास, सॉरी 1.5 करोड़ के आसपास, दोनों मिला लेंगे और 3 करोड़ के आसपास बनेगा। तो अभी भी अगर पीसीआर की बात करेंगे तो यहाँ पे पीसीआर अभी भी यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ के आसपास है। तो पीसीआर अभी भी निगेटिव ही है, 0.5 पे ही है। मतलब कॉल राइटिंग की तरफ से 2 जो है ओपन इंटरेस्ट है, तो पुट राइटर की तरफ से 1 ही है। यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग। ये यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, शेयर में अच्छा खासा रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बताया हूँ और उसी को आपको देखना होगा कि अगर इस वाले रेंज मतलब 12 से 13 रुपये वाले रेंज के ऊपर है तो इसमें हमेशा कंटिन्यू मोमेंटम की संभावना रहेगा। जब भी रिटेस्ट करेगा एक एंट्री का पॉइंट बनेगा 13 रुपये का लेवल, और फिर 16 रुपये तक जाने की संभावना इसमें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मेरा भी उसमें पॉजिटिव है।